देखो ये है किताब दावतियों की, हरी पगड़ी वालों की। किताब का नाम रसाइल अत्तारिया है, सफा नंबर इसका 9 है। इस 9 सफे नंबर पे इसने लिखा 40 मुतफर्रिक मदनी फूल माअल्लाह। देखो साफ लिख दो, 40 मुतफर्रिक मदनी फूल। नंबर 1 पेशाब, पखाना, वदी, मजी, मनी किया माअल्लाह। ये इनके नजदीक माअल्लाह ये लिखते हैं अपनी किताबों के अंदर। हमने कहा इलियासियों सुनो, ओ अत्तारियों सुनो, ओ हरी पगड़ी वालों सुनो, ये पेशाब, पखाना, मनी, वदी, मजी ये तुम्हारे इलियास अत्तार के फूल होंगे, मदनी फूल नहीं है। मदनी फूल वो है जो हमारे इमाम ने बयान किया, और वो ये है अल्लाह की सरताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल और मदनी फूल। सुन लो क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, कह रहा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिसके बारे में ये बातें कही गई हैं और जो हकीकत ये बताई गई है, बयान करने वाला ये भी बरेलवी और जिसके बारे में ये बयान किया गया है वो भी बरेलवी। जी हाँ, दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब इलियास अत्तार कादरी के बारे में ये सारी बातें कही गई हैं। और ये तो ऐसा ही हो गया कि घर को आग लग गई घर के चराग से। अभी आपस में ही एक दूसरे की हकीकत को बयान कर रहे हैं और आपस में ही एक दूसरे की गुस्ताखियों को बयान कर रहे हैं और आपस में ही ये एक दूसरे की बात को और एक दूसरे की कमियों को बयान कर रहे हैं। और मजीद वीडियो देखिए। और वो दावत इस्लामी का जाहिल मुबल्लिग जिसे इलियास कादरी कहते हैं, मैंने जाहिल खुद अपने आप से नहीं कहा है। अल्लामा शाह अहमद नूरानी जो दावत इस्लामी के बानी थे, अल्लामा शफी काड़वी जो दावत इस्लामी के बानी थे, अल्लामा और बहुत सारे उलमाए किराम जिनके नाम अस्मा इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, उन्होंने मुझसे खुद बताया। मैंने उनसे पूछा दावत इस्लामी के ताल्लुक से हजरत क्या है, उनकी क्या हैसियत है, वो कौन है? तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने फरमाया था, अल्लाह रहमान है, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए और उनकी कब्र को गुलजार जन्नत बना दे। उन्होंने फरमाया कि हम तमाम सुन्नी उलमा ने ये देखा कि पाकिस्तान में दावत वो जमात इस्लामी का बड़ा जोर बढ़ता चला जा रहा है, तो उस जोर को तोड़ने के लिए और सुन्नियत को बचाने के लिए हमने दावत इस्लामी का हमारा जहन बना, तो हमने एक जमात कायम की। और ये इलियास जो जाहिल आदमी थे, इनके नाम से सारे उलमा को एक किताब मुरत्तब करने का हुक्म दिया गया और सबको उन्वानात दिए गए। सबने उन्वानात मुरत्तब करके और वो उसका क्या नाम है, फैज़ान सुन्नत नाम से वो एक किताब मुरत्तब की गई और उनके नाम से उसे छापा गया। और ये बड़े भोले भाले सीधे साधे लगते थे देखने में, उलमा के बड़े फरमाबरदार थे, उलमा के बड़े फरमाबरदार थे। इसलिए सोचा गया कि एक नेक सीधा साधा आदमी है, दीन की तबलीग करेगा और ये किताब ही है, इसके जरिए से दीन की खिदमत होगी, जमात इस्लामी का जोर कुछ तो टूटेगा। अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमान ने बड़े कर्ब से मुझसे फरमाया था कि हजरत जब उन्हें दावत इस्लामी का अमीर बना दिया गया तो उस शख्स ने इस अंदाज से अपना गिरगिट की तरह रंग बदला कि अपने तमाम मुत्तबईन को जो दावत इस्लामी से मुताल्लिक हुए थे, उसके मेंबर बने थे, सबको तमाम पाकिस्तान के सारे उलमा से मुतनफिर करना शुरू किया और ऐसा खूबसूरत अंदाज अपनाया और ये जहन दिया कि पाकिस्तान में अगर किसी की दस्तबोसी की जा सकती है, कोई इस लायक है कि जिसकी दस्तबोसी की जाए, कोई इस लायक है कि जिसके आगे जिसके हाथों पर बैत की जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलियास कादरी हैं, बाकी कोई इस लायक नहीं। और ये माहौल इस तरह बिगड़ा इस तरह से कि उनका दावत इस्लामी का एक ग्रुप बन गया, तमाम उलमा उनसे कट गए, बेजार हो गए और सारे उलमा उन पर लानत मलामत कर रहे हैं। पाकिस्तान के उलमा की बात बता रहा हूँ जिन्होंने मुझसे खुद बात की। जामे नईबिया का पूरा स्टाफ आया, मुहद्दिस आए, उलमा आए, मुफ्ती आए मेरे पास और मुझे पूरी डिटेल से बताया इनकी पूरी रुदाद। अल्लामा शाह अहमद नूरानी मुझे बता ही चुके थे। इनकी जहालत और बेअदबी की इंतहा में बताऊं, बात आ गई है तो सुन ले।
मेरा इरादा नहीं था, मैं तो ये बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन वहां चूंकि वो इस फितने का वो बानी है, फितने माविया का वो बानी है, उसने जो है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसे पहचान लें, जान लें। अल्लामा अजहरी साहब अलैहिर्रहमान ने बिला वजह कुफ्र का फतवा नहीं दिया था उस पर। हिंदुस्तान के जिन उलमा ने दावत इस्लामी पर कुफ्र का फतवा दिया था, बेजा नहीं दिया था। नमूने सुन लीजिए जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा। अपने ईमान पर, अपने कलेजे पर हाथ रख के अपने ईमान से पूछिए क्या यह हक है, क्या ये ईमान वाले का अंदाज हो सकता है? उनके मुत्तबईन अपने साथियों को जब उन्हें मुखातब करना होता है तो मोहम्मद मोहम्मद कह के पुकारते हैं, मोहम्मद कह के पुकारते हैं। हत्ता कि जब उन्हें बाथरूम जाना होता है तो मदीना कहते हैं। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है। जाना है बाथरूम, मदीना मदीना के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। गैरत ईमानी कहां चली गई है? क्या यह ईमान है? पेन पर मोनोग्राम, मदीना तैयबा का गुंबद खजरा का मोनोग्राम बना के 24 घंटा लगा के रखना, नालैन शरीफ का मोनोग्राम सीने पर और पगड़ी पर लगा के रखना और उसी कंडीशन में फ्लैश बाथरूम में जाना। यहां तक आपको बताऊं कि इंतहा यह कर दिया कि दावत इस्लामी वालों ने कुरान अजीम की तबात कराई अपने तौर पर, और कुरान अजीम के सरे वरक पर नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर छापी। मैंने अपनी आंखों से देखा। यकीनन नालैन मुस्तफ़ा की बड़ी अजमत है। उसकी अजमत का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। उसकी अजमत पर हमारे दिलो जान और ईमान सब कुर्बान, नालैन मुस्तफ़ा की अजमत पर। लेकिन नालैन बहरहाल नालैन है और कुरान बहर